आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। कहीं ना कहीं मैं मानना चाहूँगा कि इसमें भाजपा सरकार की कुछ ना कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से ये मामला इतना लंबा खिंच गया कि वहाँ भी ममता जी की कहीं ना कहीं लापरवाही है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के मंत्री और नेता बांग्लादेशियों को, म्यांमार के लोगों को अपने देश में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करा रहे हैं। हमारे देश की संस्कृति रही है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और मणिपुर में जो घटना हुई है उसका एक सिरे से कोई भी जिसके अंदर थोड़ा सा भी नैतिक बल है वो उसकी निंदा करेगा। अरे वो नारी है, वो किसी जाति की नहीं है कि वो हरिजन है या ब्राह्मण है या वैश्य है या क्षत्रिय है, और उसकी अस्मिता सर्वोपरि है। अगर हमारे अंदर नैतिकता है, हम पतित नहीं हैं, तो हम इस चीज़ की कभी भी जो है इसकी प्रशंसा नहीं कर सकते और इसके पक्ष में तो हम बोल ही नहीं सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। मणिपुर की जो घटना घटित हुई है उसके बारे में बोलना वाकई अमानवीय है। उसका जिक्र करके ही रूह कांप जाती है। लेकिन उसके बाद भी लगातार जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं कि ये मामला एक बार नहीं उठा, दरअसल ऐसा ठीक मामला पश्चिम बंगाल से भी सामने आया है, जहां पर महिला को निर्वस्त्र करके उसके साथ जो है दुष्कर्म करने की कोशिश की जाती है। उसके प्राइवेट पार्ट्स पर उसको मारा जाता है और पूरे गांव में जो है उसको घुमाया जाता है। दरअसल वहां पर पीड़ित महिला का जो कहना है वो तृणमूल पार्टी पर जो है आरोप लगा रही है। लेकिन उन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई देश बदल रहा है? 78 दिन लग जाते हैं कानूनी कार्रवाई करने में, और अगर सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल ना हो तो शायद लगता है देश का कानून अब चलना सीख ही नहीं सकता है। आइए इस पे लोगों से चर्चा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या लगता है जिस तरीके से मणिपुर में मामला सामने आया, जो बहुत ही क्रूरता भरा था, जिसको सुन करके ही आक्रोश हर एक व्यक्ति के मन में है, हर कोई इंसाफ की गुहार चाह रहा है। ठीक ऐसा पश्चिम बंगाल से भी मामला आया, वहाँ पर भी एक लड़की को जो है निर्वस्त्र कर दिया गया। आखिर देश कहाँ किस ओर जा रहा है? पहले तो सारे दिल्ली वासियों को गुड इवनिंग। मैं विजिटर हूँ और कानपुर यूपी से आया हूँ। हमारे यहाँ योगी बाबा की सरकार है और यहाँ पर मोदी जी की सरकार है। देखिए, जहाँ तक आपका कहना है मणिपुर हिंसा, तो मैं समझता हूँ, मैं मोदी समर्थक हूँ, मैंने जितने भी वोट दिए हैं आज तक भाजपा को ही दिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानना चाहूँगा कि इसमें भाजपा सरकार की कुछ ना कुछ कमियाँ हैं, जिसकी वजह से ये मामला इतना लंबा खिंच गया। अब अगर आप इस मामले में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को ब्लेम करें तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि देश के गृह मंत्री इस समय अमित शाह हैं और ये गृह राज्यों का मामला है, इसलिए अमित शाह जी को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए था। और अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, बॉर्डर पार जा करके पाकिस्तान के ठिकानों को नष्ट कर सकते हैं, तो क्या हम हफ्ते भर के लिए पूरी आर्मी को मणिपुर में भेज नहीं सकते? हफ्ते भर के लिए भेज दीजिए, सारी हिंसाएं, सारी घटनाएं सब खत्म हो जाएंगी। मणिपुर वाले मामले को दबाया गया, किसी भी मीडिया में किसी जगह वो नहीं किया गया। कोई भी राजनेता हो मणिपुर के मामले पर बोलने के लिए कतरा रहा था। अगर बात की जाए तो 78 दिन से वहाँ पर हिंसा चल रही है और हिंसा केवल जातिवाद को लेकर के। क्या देश में जातिवाद बड़ा हो गया है? नारी का सम्मान, जिस देश में नारी को पूजा जाता है, वहाँ पर नारी को इस तरीके सड़कों पर निर्वस्त्र करके घुमाया जाएगा? हाँ, लेकिन पश्चिम बंगाल की अगर आप बात करें तो मैं उसमें ये कहना चाहूँगा कि वहाँ भी ममता जी की कहीं ना कहीं लापरवाही है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के मंत्री और नेता बांग्लादेशियों को, म्यांमार के लोगों को अपने देश में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करा रहे हैं और उनको वैध आईडी कार्ड और सब सारे डॉक्यूमेंट्स मुहैया करा रहे हैं, जिससे वो भारत के नागरिक बन रहे हैं। आने वाले समय में ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या होगी, क्योंकि आज अगर मैं समझूं तो मार्केट में या सारी नौकरियों में 50-50 का मुकाबला है। 50% लड़कियों के हक में है और 50% लड़कों के हक में है, क्योंकि पहले शायद ही कभी लोको पायलट या इस तरीके की नौकरियों में लड़कियां आवेदन करती थी, लेखपाल की नौकरी में। अब लड़कियां भी लेखपाल और लोको पायलट बन रही हैं। तो अगर ये कहें कि लड़कियों को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है तो ये चीज़ गलत होगी। लड़कियों को बहुत बढ़ावा मिला है, लेकिन हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसकी सभ्यता बहुत प्राचीन है, और उस देश में रहकर आप पश्चिमी सभ्यता के कपड़े पहनेंगी तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं बायो का टीचर रहा हूँ, MSc जूलॉजी हूँ। तो देखिए होता क्या है असल में कि यहाँ मनुष्य के शरीर में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनता है, वो मनुष्य में कामुकता पैदा करता है। तो जब लड़कियाँ छोटे छोटे कपड़े पहन के, टाइट कपड़े पहन के निकलती हैं तो उनके ब्रेन को एक सिग्नल जाता है। अच्छा, ठीक है, हम आपकी इस बात को समझ रहे हैं। ठीक है, आपने बड़े अच्छे से बताया कि लड़कियों के कपड़ों को लेकर के आपने तमाम चीज़ें कही। आपने कहा कि भारत प्राचीन देश है।
किस ग्रंथ में, किस पुराण में ये लिखा है कि एक पुरुष को अधिकार है कि महिला को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाओ, उनके साथ बलात्कार करो, दुष्कर्म करो, इस तरीके की हैवानियत करो? किस ग्रंथ और पुराण में लिखा है? देखिए, दुष्कर्म और बलात्कार की बात अगर आप करती हैं तो इतिहास उठा के देख लीजिए। मुगल सेना के सिर्फ जो राजा थे और जो उनके अधिकारी थे वो ही अपनी बीवियों, बाकी के सारे सैनिक थोड़ी ना लेके आए थे। उन्होंने हिंदुओं की लड़कियों के साथ जबरन निकाह करके उनको मुसलमान बना दिया। तो भारत में मैं तो समझता हूँ आधे से ज़्यादा मुसलमान हिंदू है। तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि पहले ये घटनाएं नहीं होती थी? ये तो पहले भी होती थी। राजा रानी दुर्गावती ने समाधि ले ली थी अग्निकुंड में कूद करके, क्योंकि उनके पति युद्ध हार गए थे। तो उनको पता था कि अगर अब राजा आएगा ये तो ये मुझे मतलब एक तरीके से डिमोलिश करेगा, यूज़ करेगा। तो उन्होंने जौहर कर लिया था। जी, ये आप खुद पढ़ लीजिए, पुराण और वेद उठा करके सब में लिखा हुआ है। तो सभ्यता ठीक है, कभी कदार आप पार्टी में जा रहे हैं तो पार्टी वियर पहन लीजिए, लेकिन ये थोड़ी ना है कि सड़क पे आप घूमते हुए तथ्य नहीं होगा। कपड़े पहन के टहले तो मणिपुर घटना को और पश्चिम बंगाल की घटना को आप कपड़ों से तोलें तो ये तो गलत नहीं है। गलत कैसे? बिल्कुल सही है। मैं सिद्ध कर सकता हूँ, मैं प्रूव कर सकता हूँ मैं सही कह रहा हूँ। कुछ लेकिन हमारे देश की संस्कृति रही है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और मणिपुर में जो घटना हुई है उसका एक सिरे से कोई भी जिसके अंदर थोड़ा सा भी नैतिक बल है वो उसकी निंदा करेगा। और आज चाहे वहाँ भाजपा समर्थित राज्य सरकार हो या कोई भी हो, ये उसकी गलती है, ये बीरेन सिंह की गलती है। और इसके लिए अगर चाहे कड़ा से कड़ा दंड देकर उनको बदलना भी पड़े तो वो भी करना चाहिए, क्योंकि अरे वो नारी है, वो किसी जाति की नहीं है कि वो हरिजन है या ब्राह्मण है या वैश्य है या क्षत्रिय है, और उसकी अस्मिता सर्वोपरि है। अगर हमारे अंदर नैतिकता है, हम पतित नहीं हैं, तो हम इस चीज़ की कभी भी जो है वो इसकी प्रशंसा नहीं कर सकते और इसके पक्ष में तो हम बोल ही नहीं सकते। इसलिए निहायत शर्मनाक घटना है और जो भी राज्य सरकार है या जो भी है उसकी जिम्मेदारी है कि उसको अपने ऊपर ले और कड़ा से कड़ा इसके लिए प्रतिबंध उठाए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।